बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ आलू कीमा और शिमला मिर्च की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ और कम टाइम में ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू कीमा और शिमला मिर्च की ये लाजवाब सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने एक बड़े साइज की प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को मैंने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। चम्मच की मदद से प्याजों को हिलाते हुए 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्याजों को फ्राई करना है ताकि ये लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो जाए। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो चुके हैं। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो, इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याजों के साथ फ्राई करना है। जैसे ही अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई हो, इसमें हमने एक बड़े साइज का रेड कलर का टमाटर ऐड करना है। साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि मसाला नीचे ना लगे। 1/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करनी है और साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको हिलाते हुए 6 से 7 मिनट तक मसाले को कुकिंग ऑयल में पकाना है ताकि प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो जाएं। 7 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ तैयार हो चुका है। प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं। इस स्टेप पर हमने 350 ग्राम के करीब इसमें कीमा ऐड करना है। कीमा आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन का यूज़ कर सकते हैं, चिकन का यूज़ कर सकते हैं, बीफ का यूज़ कर सकते हैं। जो भी कीमा आपको पसंद हो आप इस्तेमाल करें। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 10 से 12 मिनट तक कीमे की हमने मसाले में भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी तरह हम कीमे की भुनाई करेंगे, कीमे में टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। 12 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने कीमे की बहुत ही अच्छी तरीके के साथ भुनाई कर ली है। अब इसमें हमने एक छोटा कप पानी शामिल करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक इसको कुक करना है। 20 मिनट गुजर चुके हैं और कीमा बहुत ही अच्छी तरीके के साथ गल चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको एक बार हिला लेना है। अब इसमें हमने एक छोटी प्याली के करीब दही शामिल करनी है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए दही के पानी को हमने ड्राई कर लेना है। आप भी गोश्त और कीमा बनाते हुए दही का ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक कीमे की मज़ीद भुनाई कर लेनी है। 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हमने 4 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ऐड करनी है। शिमला मिर्च को इस तरह से मैंने कट कर लिया है और फिर इसको शामिल कर देना है। और साथ ही मैंने 2 अदद आलू लिए थे, इनको मैंने इस तरह से कट करके इनमें शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से इन दोनों वेजिटेबल्स को हमने कीमे के साथ मिक्स कर लेना है। आप भी मेरी आज की आलू कीमा और शिमला मिर्च की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और साथ ही साथ ये बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। जब आपके पास टाइम कम हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इस स्टेप पर इसमें हमने हाफ कप पानी शामिल करना है। इससे ज़्यादा पानी शामिल करने की इसमें हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये इस पानी में ही आलू और शिमला मिर्च बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। ढक्कन की मदद से इसको इस तरीके के साथ कवर कर देना है और 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। 20 मिनट गुजर चुके हैं और आलू और शिमला मिर्च बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और इनका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इनको एक बार मिक्स कर लेना है। अब सबसे लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। आलू कीमा और शिमला मिर्च का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से कलर और टेस्ट में आलू कीमा और शिमला मिर्च का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की आलू कीमा और शिमला मिर्च के सालन की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी
नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।